हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुरानी जीन्स से एक यूजफुल बैग बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक पीस 38 बाई 23 सेंटीमीटर का नाप कर काट लिया है, जिसकी चौड़ाई 23 है और लंबाई 38 सेंटीमीटर है। ये हमने दूसरे कलर की जीन्स से लिया है। बैग हम नीले कलर की जीन्स से बनाएंगे। ये भी जीन्स का ही कपड़ा है। इस तरह से हमने आपको नाप बता दी है। आप किसी भी नाप का बना सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह से पट्टी के दोनों तरफ से धागे निकाल लेंगे और पट्टी की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लंबाई 30 सेंटीमीटर है। 20 पीस काट लेंगे इस तरह से, और उनके दोनों तरफ से हम धागे निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से इनके धागे निकल जाते हैं। सभी पीस के आप धागे निकाल लें। इस तरह से हमने सबके धागे निकाल लिए हैं। अब हम इस कपड़े को बिछाएंगे और उस पर इस तरह से हम इन पट्टी को लगा देंगे। 2 पट्टी एक कलर की, उसके बाद एक पट्टी की जगह छोड़कर दूसरी पट्टी दूसरे कलर की लगाएंगे। इस तरह से क्रॉस करते हुए हम इनको लगा लेंगे। पहले आप नाप कर निशान लगा लें। सब में बराबर दूरी छोड़कर आप इस तरह से पट्टी को लगा लें। सभी पट्टियाँ इसी तरह से लगाई जाएंगी। ये कुछ हमने इस तरह से लगा कर तैयार की है। इसके बाद हम एक पट्टी को ऊपर करेंगे और दूसरे सिरे को उसके नीचे करेंगे, दूसरी पट्टी के। इस तरह से करते हुए हमने सभी पट्टी को आसानी से लगा लिया है। इनको हमें क्रॉस में ही लगाना है। आप अलग अलग कलर की लगा लें या एक ही कलर की। इस तरह से हम एक पट्टी को ऊपर से और दूसरी को नीचे से, इस तरह से हम सभी पट्टी को तैयार कर लेंगे। जैसे यहाँ ऊपर है, फिर हम आगे वाली पट्टी को उठाकर इसको नीचे कर देंगे और उसको ऊपर कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे इसको लगा लेंगे। कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। अच्छी तरह से इनको लगाकर इन पर पिन लगा ले। हमने सभी पर पिन लगा ली है। एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। इस तरह से हमने सभी एक्स्ट्रा को काट लिया है। अब हम इसके चारों तरफ पट्टी को इस तरह से दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। हमने सभी पिन निकालते रहें और सिलाई करते रहें। इसी तरह से हम चारों तरफ इसके सिलाई कर लेंगे। अब उल्टा करके हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर एक तरफ हटा देंगे। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। ये बैग के बीच का पीस है। फिर हम इन पट्टी को दबाने के लिए सिलाई करेंगे। जिस कलर की पट्टी हो उसी कलर के धागे डालकर आप सिलाई करें। अब ये ब्लैक आ गई तो हम मशीन की सुई को ऊपर करके सील लेंगे। अब हम 38 बाई 11 सेंटीमीटर के 2 पीस काट लेंगे। 11 चौड़ाई और लंबाई 38 सेंटीमीटर। 4 पीस हम और काटेंगे, जिनकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और लंबाई 38 सेंटीमीटर। ये 4 पीस काटेंगे। 2 इसमें पीछे वाले हिस्से में लगेगा और 2 पीस हम उसमें लगाएंगे, जो हम इसके नीचे लाइनिंग का बैग बनाकर लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर और नीचे के हिस्से में इस तरह से हमने 11 बाई 38 की पट्टियाँ जोड़ दी है। ये एक पट्टी हम 6 बाई 38 की पीछे जोड़ देंगे। सभी पर हम सिलाई कर लेंगे। फिर हम इस पर टॉप स्टिच करेंगे, जिससे ये दब जाए। दबने वाली सिलाई ऊपर से की जाती है। फिर हम इस पर निशान लगाएंगे
हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे, उसके दोनों तरफ 6-6 सेंटीमीटर के निशान लगा लेंगे। उन पर हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को हम सीलने के लिए हम 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई में फैब्रिक लेंगे और उसमें उसको हम उल्टा सील लेंगे। फिर हम उसको सीधा करके इस तरह से इसकी सिलाई बीच में आ जाए इस तरह से मोड़ लेंगे और बेल्ट लगाकर हम इन पर पिन से इनको सेट कर लेंगे। और बाद में हम सिलाई कर लेंगे। हमने दोनों तरफ ये लगा दिए हैं, सीधी तरफ भी और पीछे के हिस्से में भी। अब हम इस पर इस तरह से इसको रखेंगे और हम दो तरफ और नीचे की तरफ सिलाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे। फिर हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे जो हम इसके अंदर बैग बनाकर डालेंगे। इस तरह का कपड़ा लेकर जो जीन्स की हमने 2 पट्टी काटी थी, 38 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी, उनको हम इस लाइनिंग वाले कपड़े पर ऊपर की तरफ लगा देंगे। फिर हम सिलाई जो हमने बेल्ट लगाई है इन पे से पिन निकाल कर इन पर सिलाई लगा देंगे, इनको पक्का कर लेंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह से करेंगे। अगर आपको मेरा ये बैग पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप भी अपने पुराने कपड़ों से इस तरह से बनाकर यूजफुल चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ 1 इंच पर एक साइड में निशान लगाएंगे और दूसरी में भी 1 इंच पर इस तरह से हम तिरछी लाइन खींच देंगे। दोनों तरफ इस तरह से हम 1 इंच पर तिरछी लाइन इस तरह नीचे से खींच देंगे और फिर इसका हम कटिंग कर देंगे। इनको काट कर हम अलग कर देंगे। दोनों तरफ से हम इनको काटेंगे एक बराबर इस तरह से। उसके बाद हम बैग को दोनों साइड और नीचे से सील लेंगे और सीधा कर लेंगे। अब हम नीचे के कॉर्नरों पर 6 बाई 6 सेंटीमीटर से इस तरह से निशान लगा लेंगे। 6 सेंटीमीटर इधर से और 6 सेंटीमीटर इधर से और उनको आपस में मिला देंगे। ये एक चौकोर बनकर तैयार हो गया है। दोनों तरफ हम इतनी ही दूरी पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम लाइनिंग वाले कपड़े पर भी निशान लगा लेंगे। निशान लगाकर हम इनको काट देंगे। लाइनिंग वाले कपड़े पर भी हमने नीचे की साइड में इस तरह से निशान लगा दिए हैं और इनका हम कटिंग कर देंगे। दोनों तरफ से हम इनको काट देंगे, अगले पीस में से भी और अंदर के पीस में से भी। दोनों तरफ से अच्छी तरह से इस तरह से चकोर इनको काट लें, सफाई से काटें। अगर आप भी बैग बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बनाएं या किसी और तरह से डिजाइन बनाकर आप बना सकते हैं। मैं इसकी नाप दे दूंगी। इस तरह से हमने ये दोनों कॉर्नर काट लिए हैं। हम इसके ऊपर रख कर भी ऐसे काट सकते हैं और निशान लगा कर भी काट सकते हैं। अब हम इसको बैग को उल्टा करेंगे। बैग को उल्टा करके हम इस तरह से कॉर्नर को सिलेंगे। ये जो बीच का सिलाई है इन दोनों को आपस में इस तरह मिला लेंगे और ऐसे पकड़कर इसको हम इस तरह से सील लेंगे। दोनों कॉर्नर को हम इसी तरह से सीलेंगे। सील कर हम दिखा रहे हैं आपको। जोड़ से जोड़ मिलाते हुए इस तरह से आप सील कर तैयार कर लें।
हमने दोनों कॉर्नर को सील लिया है। सील कर हम बैग को सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम पुराने कपड़े से यूजफुल चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे जीन्स थोड़े दिन पहनते हैं, फिर वे इनको फेंक देते हैं। इन्हीं को यूज करके हम अच्छी अच्छी चीज़ें घर में यूजफुल चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरह से सील लेंगे। बैग को सीधा करेंगे। इस तरह से पेंदी बनकर तैयार हो गई है, यानी कि बॉटम नीचे से इस तरह से बनेगी। अब हम इस बैग को सीधा करेंगे। सीधा करके ये कुछ इस तरह से देखने में लगेगा। अब हम इसको इस तरह से करके इस बैग को हम सीधा ही रखेंगे और जो लाइनिंग वाला बैग है उसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करके उसके अंदर हम इस बैग को डाल देंगे। इस तरह से अंदर डालकर ऊपर से आप इसको मिलाते हुए बेल्ट को अंदर कर दें और इस तरह से हम आपस में इनको मिलाते हुए इन पर पिन लगा देंगे। पिन लगाकर हम इसको चारों तरफ से शेप कर लेंगे और फिर इस पर सिलाई कर देंगे। हमने इसके चारों तरफ इस तरह से पिन लगा लिया है। अच्छी तरह से हम चारों तरफ पिन लगाकर इस पर सिलाई करेंगे। सिलाई करके हम इसको सीधा करेंगे। इस तरह से हम मशीन से इस पे चारों तरफ सिलाई कर देंगे। ऊपर इस तरह से हमने चारों तरफ इस पर सिलाई कर ली है। सिलाई करके हम इसको सीधा करेंगे। नीचे वाले बैग को हमने नीचे से नहीं सिला है, उसी में को हम इस सब को निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल कर सीधा करेंगे। जितना हिस्सा हमने बिना सिला छोड़ा था उस पर हम इसको सीधा करके लाइनिंग वाले कपड़े पर सिलाई कर देंगे। लाइनिंग वाले कपड़े को अंदर कर देंगे। अंदर करके हम इसके भी चारों तरफ को ऊपर से भी एक सिलाई करेंगे जिससे ये दब जाए, यानी कि टॉप स्टिच कर देंगे इस पर। पहले हम नीचे वाला जो कपड़ा था जिसमें को हमने इसको निकाला है वहाँ पर सिलाई करेंगे। इस तरह से पकड़कर हम ऊपर से सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमने आधा छोड़ दिया था नीचे का हिस्सा, इस पर हम इस तरह से सिलाई करेंगे। इसको हम इस तरह से अंदर से ही उल्टा करके सिलाई कर देंगे। सिलाई कर ली है हमने। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और हम बैग के कॉर्नर और लाइनिंग के कॉर्नर को पकड़कर एक जगह सील देंगे जिससे ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से हमने बैग का कॉर्नर निकाला है। ऊपर से हम लाइनिंग का कॉर्नर इसके साइड में लगाकर इस तरह से इसको किया और फिर हमने ये वाला कपड़ा इस तरह से रखा और इसको आपस में जोड़ दिया जिससे ये जुड़कर अच्छी तरह से एक दूसरे में चिपक जाएगा। इसी तरह से हम इसका दूसरा कॉर्नर भी सिलाई कर देंगे। इनको हम आपस में जॉइंट कर देंगे। हम लाइनिंग वाला कपड़ा बैग के साथ भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से सिलने में इसके जोड़ नहीं दिखाई देते। इस तरह से हम इसके कॉर्नर पर सिलाई कर लेंगे। हमने दोनों कॉर्नरों पर सिलाई करके इसको जोड़ लिया है। अब हम ऊपर से इस तरह से सिलाई करेंगे। ये सिलाई टॉप स्टिच करके हम
बैग को मजबूत कर लेंगे और ये दब जाएगी सिलाई। इस तरह से करते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। अब ये सिलकर तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से बैग बन गया है। नीचे से हम दिखा रहे हैं, नीचे से ये इस तरह से बना और ऊपर से इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। देखने में भी अच्छा लग रहा है और यूजफुल चीज़ है। आप इसे कहीं भी मार्केट वगैरह ले जा सकते हैं। पीछे से कुछ इस तरह का लगेगा। पीछे 2 पॉकेट हैं और एक पॉकेट हमने अंदर बनाई है चेन लगा के इस तरह से। इसमें हम अपने पैसे और फ़ोन रख सकते हैं और चेन को ऊपर से बंद कर देंगे। इस तरह से बैग बनकर तैयार हो गया है। कुछ देखने में इस तरह से लगेगा। आप भी इसको बनाइए। हमने बेकार कपड़े से यूजफुल चीज़ बनाकर तैयार कर ली है। बच्चे जो जीन्स नहीं पहनते उनके हम इस तरह की चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमारा एक अच्छा सा बैग बनकर तैयार हो गया है जिसको हम मार्केट वगैरह में यूज कर सकते हैं। शॉपिंग बैग बनकर